हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 419वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भूतपूर्व अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में, पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज जी को राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंडित बिरजू महाराज जी को राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2012 में। 2012 में राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था पंडित बिरजू महाराज जी को। पंडित बिरजू महाराज जी का घराना है लखनऊ घराना, ठीक है। और इनका जन्म हुआ है 4 फरवरी 1938 लखनऊ में, जो कि इनका घराना भी है लखनऊ घराना, और लखनऊ में इनका जन्म भी हुआ है 4 फरवरी 1938 में। और बिरजू महाराज जी का निधन हुआ है 17 जनवरी 2022 में। और इनको 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से 2012 में सम्मानित किया गया था पंडित बिरजू महाराज जी को, जो कथक नर्तक हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, षडजग्राम में पंचम स्वर स्थापित है। षडजग्राम में पंचम स्वर स्थापित है 17वीं श्रुति पर। 17th श्रुति पर, 17वीं श्रुति पर पंचम स्वर स्थापित है षडजग्राम में। 3 ग्राम हैं, षडजग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, जिसमें से षडजग्राम में पंचम स्वर स्थापित है 17वीं श्रुति पर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दरबारी राग का गायन समय है। राग दरबारी, जिसका अन्य नाम दरबारी कान्हड़ा भी है, जो कान्हड़ा अंग का राग है, तो दरबारी राग का गायन समय है मध्य रात्रि। रात्रि के मध्य में दरबारी राग को गाया जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, वादी संवादी स्वरों के मध्य श्रुति अंतराल होता है। वादी और संवादी स्वरों के मध्य श्रुति अंतराल होता है 9 तथा 13 श्रुतियों का अंतराल। 9 श्रुतियों का अंतराल सामा संवाद में और 13 श्रुतियों का अंतराल सापा संवाद में होता है, ठीक है। तो वादी और संवादी स्वरों के मध्य श्रुति अंतराल होता है 9 तथा 13 श्रुतियों का। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, मारवा थाट आधारित राग है। मारवा थाट, जिसमें रे कोमल म तीव्र स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो मारवा थाट आधारित राग है भटियार राग। राग भटियार में मारवा थाट का प्रयोग किया गया है, यानी कि मारवा थाट से जन्मा हुआ राग है भटियार राग। इसके बाद अगला प्रश्न है, भैरवी थाट आधारित राग है। भैरवी थाट में रे ग ध नी ऋषभ गंधार धैवत निषाद स्वर कोमल और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो भैरवी थाट आधारित राग है मालकौंस राग। राग मालकौंस जो है, ये भैरवी थाट का जन्य राग है, ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, घुंघरू को मध्यकाल में संगीत रत्नाकर के अंतर्गत कहा गया है। घुंघरू जो है, जिसको संगीत रत्नाकर के अंतर्गत, जो मध्यकाल का ग्रंथ है, और मध्यकाल में संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अंतर्गत ही घुंघरू का अन्य नाम बताया गया है, जो नाम है क्षुद्र घंटिकाएं, ठीक है। क्षुद्र घंटिकाओं के नाम से जाना गया है घुंघरू को मध्यकाल में, या संगीत रत्नाकर के अंतर्गत कहा गया है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, घुंघरू किस वर्ग का वाद्य है। घुंघरू वाद्य है घन वाद्य। घन वाद्य के अंतर्गत आता है घुंघरू वाद्य, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राग में गंधार निषाद महत्वपूर्ण स्वर है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें ग एवं नी स्वर, गंधार एवं निषाद स्वर महत्वपूर्ण स्वर है, तो ये राग है बिहाग राग। राग बिहाग में गंधार और निषाद महत्वपूर्ण स्वर होते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है, तानसेन जी के गुरु हैं। मियाँ तानसेन जी के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी गुरु हैं मियाँ तानसेन जी के।
स्वामी हरिदास जी ने अपने ध्रुपदों का वर्णन संचयन किस ग्रंथ में किया है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, राग मालकौंस का वादी संवादी स्वर है। राग मालकौंस का वादी और संवादी स्वर है मध्यम और षड्ज स्वर। मध्यम स्वर वादी है, षड्ज स्वर संवादी है राग मालकौंस में। 12वां प्रश्न है, पेशकार किस घराने की विशेषता है? पेशकार विशेषता है दिल्ली घराने की, यानी कि दिल्ली घराने में जो वादन होता है तबले पर वो पेशकार से शुरू किया जाता है। तो पेशकार जो है विशेषता है दिल्ली घराने की। 13वां प्रश्न है, नाद की तीव्रता निर्भर करती है। नाद की तीव्रता निर्भर करती है कंप विस्तार पर। कंप विस्तार पर निर्भर करती है नाद की तीव्रता। ठीक है, इसके बाद 14वां प्रश्न है, नाद की तारता निर्भर करती है। नाद की तारता निर्भर करती है आवृत्ति पर। आवृत्ति पर नाद की तारता निर्भर करती है और कंप विस्तार निर्भर करता है नाद की तीव्रता पर। 15वां प्रश्न है, किस थाट में ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, धैवत कोमल, मध्यम तीव्र स्वर का प्रयोग होता है? तो ये थाट है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में रे ग ध कोमल, मध्यम तीव्र और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो रे ग ध कोमल मध्यम तीव्र स्वरों के प्रयोग वाला थाट है तोड़ी थाट। और तोड़ी जो राग है तोड़ी थाट का आश्रय राग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तोड़ी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। जिस प्रकार उत्तर भारत के 10 थाटों में से एक तोड़ी थाट है, वैसे ही दक्षिण भारतीय संगीत में कर्नाटक संगीत में 72 मेल हैं और उसमें से शुभ पंतु वराली जो मेल है ये उत्तर भारतीय तोड़ी थाट के समान है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, थाट राग पद्धति के अंतर्गत कितने आश्रय राग होते हैं? थाट राग पद्धति के अंतर्गत आश्रय राग होते हैं 10 राग। 10 राग आश्रय राग हैं थाट राग पद्धति के अंतर्गत। 18वां प्रश्न है, राग मियां मल्हार का थाट है। राग मियां मल्हार का थाट है काफी थाट। काफी थाट जिसमें गंधार और निषाद स्वर कोमल, अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो राग मियां मल्हार जो है काफी थाट जन्य राग है। राग मियां मल्हार के रचयिता कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद 19वां प्रश्न है, प्रथम श्रुति का नाम है। प्रथम श्रुति का नाम है तीव्रा श्रुति। 22 श्रुतियां हैं जिनके नाम है तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रिक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभिणी। तो ये 22 श्रुतियां हैं जिसमें से पहली श्रुति का नाम है तीव्रा श्रुति। ठीक है, इसके बाद 20वां प्रश्न है, बागेश्वरी राग में गंधार स्वर शुद्ध एवं पंचम स्वर वर्जित करने पर राग बनता है। राग बागेश्वरी में गंधार स्वर को शुद्ध कर दें, यानी कि बागेश्वरी राग में कोमल गंधार स्वर का प्रयोग होता है, तो गंधार यदि कोमल गंधार को शुद्ध कर दें और पंचम स्वर को वर्जित कर दें तो राग बनेगा रागेश्वरी राग। रागेश्वरी राग की रचना हो जाती है यदि बागेश्वरी राग के कोमल गंधार को शुद्ध कर दिया जाए और पंचम स्वर को वर्जित कर दिया जाए तो। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर यदि आपको मालूम है, उसका उत्तर आपको यदि मालूम है और नहीं भी आता है तो गलत या सही कुछ भी कमेंट में आप ज़रूर बताइए। यदि गलत होगा तो मैं कमेंट में ज़रूर बताऊँगा उसका सही आंसर, और सही होगा तो मैं आपके कमेंट को लाइक करूँगा। ठीक है, तो यदि आप कमेंट में उत्तर नहीं देंगे तो आपसे गलत होता रहेगा, इसलिए आप कमेंट में जो मैं प्रश्न पूछता हूं उसका भी उत्तर ज़रूर दिया करिए। आज ये 419वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 418 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन सभी 418 वीडियोस को
नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 420वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।